आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी की अद्भुत कथा, चातुर्मास के महत्व और इससे जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि के संचालन के बीच स्वयं पालनकर्ता को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसे हरिशयन एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उथनी एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। इन महीनों में भक्त व्रत, भजन, साधना और संयम का पालन करते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। वर्षा ऋतु में वातावरण में कीटाणु और रोगजनक जीव तेजी से पनपते हैं। खासकर जुलाई से अक्टूबर के बीच पेट की बीमारियां और संक्रमण बढ़ जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में भारी तैलीय मांसाहारी भोजन या बाहर का खाना खाने से मना किया गया है। साधारण और सात्विक आहार की सलाह दी जाती है, ताकि पाचन तंत्र मजबूत रहे और रोगों से बचाव हो सके। उपवास भी इसी वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जिससे शरीर शुद्ध होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए, तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह ना बचने पर बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और कहा, मैं 4 महीने तुम्हारे पाताल लोक में निवास करूंगा। इसीलिए मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा करते हैं। इसी कारण इन महीनों में बड़े मांगलिक कार्य टाले जाते हैं। तो देखा आपने, देवशयनी एकादशी केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि चातुर्मास का आरंभ है, जिसका पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से गहरा महत्व है। कहते हैं, चातुर्मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। तो भक्तों, आइए संकल्प लें कि इन 4 महीनों में व्रत, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को और भी पवित्र और स्वस्थ बनाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।